बच्चों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। कक्षा 11 के हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड के 5वें पाठ को लेकर हम फिर उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है गीतामृतम। इसके कुछ श्लोकों का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, तो आइए बचे हुए श्लोकों का अध्ययन करते हैं। अगला श्लोक है वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णान नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। कठिन शब्द को देखेंगे। वांसास मतलब वस्त्रों को, जीर्णान मतलब पुराने, विहाय मतलब छोड़कर, नवानि मतलब नया, नरोपराणि मतलब मनुष्य दूसरों को, जीर्णान जीर्णा अन्यानि मतलब एक ही में है यह, पुराने को या दूसरे को। ठीक है। संयात मतलब प्राप्त होता है, नवानि मतलब नया, देही मतलब जीवात्मा। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, संदर्भ पूर्वक रहेगा। वांसास जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णान नरोपराणि। इसमें कहा जा रहा है जिस प्रकार मनुष्य या मानव फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे वस्त्र धारण करता है, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यथा शरीराण विहाय जीर्णा नन्यानि संजात नवानि देहि। उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है या प्राप्त करती है। पुनः देख लीजिए, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। आइए अगले श्लोक पर चलते हैं। अगला श्लोक है नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयत मारुतः। कठिन शब्द देखेंगे। नयनम मतलब न तो इसको, छिन्दन्ति मतलब काटते हैं, चैनम मतलब होता और इसका, क्लेदयन्त तापो मतलब होता है जल गीला करते हैं। अब इसका संदर्भ आप पूर्ववत लिखेंगे। प्रसंग हिंदी अनुवाद देखिए, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, कहते हैं इस मतलब आत्मा को, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल इन्हें गीला कर सकता है, और न ही वायु इसको सुखा सकता है यानी उड़ा सकता है। अर्थात किसी भी भौतिक साधन के द्वारा इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। पुनः एक बार देख लीजिए, कहते हैं इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकता अर्थात उड़ा सकता है। अर्थात किसी भी प्रकार से इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थे न त्वं शोचित तुम मुहर्षि। इसके भी कठिन शब्द को देखेंगे। जातस्य मतलब पैदा होने वाले की, ही मतलब क्योंकि, ध्रुव मतलब निश्चित, तस्माद् परिहारे अर्थे मतलब होता है इस कारण अनिवार्य विषय में, शोचितुम मुहर्षि मतलब शोक करने योग्य हो। अब ये इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले की जन्म निश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए तुम इस निश्चित या अनिवार्य विषय में, सत्य के विषय में, अनिवार्य सत्य के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। पुनः देखिए, कहते हैं जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले को
मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए तुम्हें इस निश्चित सत्य के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। आइए अंतिम अगले श्लोक पर चलते हैं। यदुच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमी दृश्यम। इसके भी कठिन शब्द को देखेंगे। यदुच्छया मतलब अपने आप, चोपन्नम मतलब और प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम पावृतम मतलब खुले हुए स्वर्ग द्वार को, खुले हुए स्वर्ग द्वार को, सुखिनः मतलब भाग्यवान, युद्धमी दृश्यम मतलब ऐसा युद्ध। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, स्वतः प्राप्त या स्वेच्छा से प्राप्त हुए तथा स्वर्ग के खुले द्वार रूपी ऐसे युद्ध को, स्वेच्छा से प्राप्त हो तथा स्वर्ग के खुले द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि आशय इसका क्या, क्योंकि धर्म युद्ध क्षत्रियों को सीधे स्वर्ग प्रदान करवाता है। पुनः देख लीजिए हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, स्वेच्छा से प्राप्त हुए तथा स्वर्ग के खुले द्वार रूपी ऐसे युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि धर्म युद्ध क्षत्रियों को सीधे स्वर्ग प्रदान करवाता है। अब आइए अगले पर लास्ट वाले पर चलते हैं। हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम तस्मादु उत्तिष्ठति कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसके भी कठिन शब्द को देखेंगे। हतः मतलब मरकर, वा मतलब या, जित्वा मतलब जीत कर, भोज्यसे मतलब भोगेगा, मुहिम मतलब पृथ्वी को, तस्माद उत्तिष्ठत इसलिए उठो, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र अर्जुन, कृत निश्चय मतलब निश्चय करके। अब आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम या तो मरकर स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीत कर पृथ्वी के सुखों का भोग करोगे। अतः हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो जाओ। पुनः देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे या जीत कर पृथ्वी के सुखों का भोग करोगे, इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़ा हो जाओ। तो बच्चों, इस तरह से यह पाठ हमारा समाप्त हुआ और आप लोग इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।